इस जगह का क्या नाम है? दाऊ जी। बोलो दाऊ भैया की। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। बोलो दाऊ जी महाराज की, बोलो दाऊ दयाल की। याद रखो सारे मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, कृष्ण को पाना है। पाना नहीं पाना। जिसने नहीं पाना हाथ खड़ा करो। अच्छा, पाने वाले हाथ खड़ा। ये माता कहती मैंने नहीं पाना। हाँ, ऐसे ऐसे बैठी हुई है, ऐसे करी। तेरी मर्जी है, नहीं पाना नहीं पाना। अरे पहले इच्छा तो बनानी है ना अंदर भगवान को पाने की। जब उत्साह नहीं आएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सामने हाथ खड़े कर दिए, माता ऐसे ऐसे कर रही है। तो हम ये ब्रजमंडल से पढ़ रहे हैं। वज्रनाभ द्वारा स्थापित ब्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में दाऊ जी बलदेव एक है। बोलो दाऊ जी महाराज की, बोलो बलदेव भगवान की। जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, अन्य 3 विग्रह हैं, श्री केशव देव, श्री हरिदेव तथा श्री गोविंद देव। इन चारों में केवल बलदेव के मूल विग्रह इस समय ब्रज में विराजमान है। ये विराजमान है, बाकी विग्रह स्थानांतरित हो गए, राजस्थान में चले गए। अन्य 3 विग्रह दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए और उनके स्थान पर अब प्रतिभू मूर्तियों की सेवा पूजा होती है। देखो, हम भौतिक लोग हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं। ये भौतिक जगत हमारा घर नहीं है ना, हम ये शरीर हैं और ना ही ये संसार हमारा घर है या नहीं है? सारे नहीं बोल रहे, कुछ चुप हैं अभी भी। इस संसार से मोह मत करो। हमें इस संसार में कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण से प्रेम करने से पहले दाऊ जी की कृपा लेनी है। दाऊ जी गुरु के रूप में हैं, वो कृष्ण से मिलाने वाले हैं। अगर दाऊ जी की कृपा नहीं मिलती तो कृष्ण नहीं मिल सकते। इसलिए दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। भगवान को पाना है और कलयुग में भगवान प्रकट हुए। कलयुग के भगवान कौन है? कौन बताएगा? हाथ खड़े करके। गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा, नित्यानंदा
गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल। ऐसा लगता है आप लोग थक गए, आज कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं, इतने जने बैठे हो, बोल ही नहीं रहे, आवाज नहीं निकल रही आपकी, कैसे पहुंचोगे भगवान के पास? नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि। कलयुग में भी भगवान बड़ी कृपा करके चैतन्य रूप में आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई, दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारिल, तारो साक्षी जगाई मदाई। तो भगवान हम कलयुग के लोगों की मदद करने के लिए भी प्रकट हुए हैं। दाऊ जी नित्यानंद भगवान हैं और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। यहाँ बातें नहीं, बातें कौन कर रहा है यहाँ? मुगल आक्रमण के दौरान दाऊ जी के विग्रह को मंदिर के पीछे क्षीर सागर कुंड में छिपा दिया गया था। देखो, मुगलों ने आक्रमण किया भारत पर, सारे यवन लोग वो विग्रहों को नहीं मानते। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो विग्रह के रूप में क्यों नहीं आ सकते? विग्रह साक्षात भगवान है। मंदिर तोड़े, यहाँ से ब्रज से बहुत सारे विग्रह राजस्थान में चले गए, राधा गोविंद, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, सब उधर चले गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग पक्के भगवान के भक्त बनो और भक्ति का प्रचार करो और भगवान की कृपा की कामना करो। भगवान हम पर कृपा करें। भगवान कृपा कब करेंगे? जब हम अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में सौंपेंगे। आओ 1 मिनट के लिए अभ्यास करें। मैं कहूँगा दीना बंधु दीनानाथ, आपने कहना मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ। अभी हमने अपने जीवन की डोरी जो है ना, पता किसके हाथ में दी है? कौन जानता है? किसी को नहीं पता। अपने मन के हाथ में जीवन की डोरी सौंप रखी है। मन तुला हमको नरक ले जाने के लिए। जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। भगवान ने इसलिए गीता में कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हर प्रकार के धर्म कर्तव्य छोड़कर तू मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। भगवान की शरण में आना है। तो इन्होंने भगवान को, कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व
ब्रजवासियों ने भगवान बलराम के लिए 1,00,000 गायों का दूध एकत्रित करने हेतु इस कुंड का निर्माण किया था। समय बीता और लोग भूल गए कि ये विग्रह कहाँ है। दीर्घ काल बाद एक दिन दाऊ जी गोकुल नाथ गोस्वामी, बोलो गोकुलनाथ गोस्वामी जी महाराज की। गोकुलनाथ गोस्वामी जी के स्वप्न में आए और उन्हें कुंड से निकालकर पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। गोकुलनाथ स्वामी भक्त हैं भगवान के। देखो भगवान जो दिव्य कार्य हैं अपने भक्तों से करवाते हैं। जैसे श्रीनाथ भगवान जो हैं वो भी पृथ्वी में थे, तो माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। माधवेंद्रपुरी हमारे ईश्वरपुरी के गुरु और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो ये श्रीनाथ हमारे विग्रह हैं। पहले श्रील रूप गोस्वामी ने उनको इनकी सेवा सौंप दी थी। अभी आप सब प्रार्थना करो भगवान से कि श्रीनाथ जी पुनः फिर गौड़िया वैष्णव गौड़िया संप्रदाय में आ जाएं। अगर हम शुद्ध भक्त बनेंगे तो भगवान आ सकते हैं। भगवान जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो हम भगवान के दर्शन की अभिलाषा में आतुर भीड़ में हिचकोले खाने लगे। परिक्रमा भक्त बेदी की और जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें भगवान की भव्य आरती के पूरे दर्शन प्राप्त हो सके। भगवान के सन्मुख विपरीत दिशा में श्री रेवती देवी के आकर्षक विग्रह हैं। बोलो रेवती माता की। रेवती माता कौन है जानते हैं? कौन है रेवती माता? है बलराम जी की पत्नी। बोलो रेवती माता की। बोलो बलराम भगवान की। भगवान के सन्मुख विपरीत दिशा में श्रीमती देवी के आकर्षक विग्रह हैं, जो मानो अपने नेत्र कमलों से श्री बलदेव के सुंदर दर्शन का पान कर रही हैं। वे बेदी के प्रमुख द्वार की बाईं ओर स्थित हैं और भगवान बलराम के सामने वाली दीवार से उनकी पीठ लगी है। आप प्रमुख द्वार से रेवती देवी के दर्शन नहीं कर सकते। आपको पास ही में बने एक द्वार से उनके दर्शन लेने होंगे। रेवती देवी ने किसी प्रकार भगवान बलराम को अपने पति रूप में प्राप्त किया। गर्ग संहिता में इस कथा का वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी का भार कम किए जाने की याचना सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को धरती पर अवतरित होने का आदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान अनंत शेष को माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करके तथा वहाँ से योग माया द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित
होने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वे स्वयं देवकी के गर्भ में प्रकट होंगे। देखो, भगवान बलराम जो हैं वो भी पहले देवकी के गर्भ में ही थे, लेकिन योग माया ने उनको स्थानांतर देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर किया। असल में कृष्ण बलराम दोनों देवकी माता के ही पुत्र हैं, पर कंस का अंत था। कंस बड़ा दुष्ट था। देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं और अभी साथ में जो थे वो बलराम थे। तो भगवान ने आदेश दिया कि इनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो रोहिणी के पुत्र भी बलराम जी कहा जाते हैं। बोलो रोहिणी नंदन की, बोलो देवकी नंदन की। आपने जरा भावना से ये कहना है कि हमारी नैया बबरूपी सागर से पार होगी। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। सारे बोलो, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। ऐसा एक भगवत भक्त कहते थे, कीर्तन करने में हम कीर्तन में इतने खो जाएं ताकि हम सब कुछ भूल जाएं। हमें केवल भगवान को याद रखना है, क्योंकि मन बड़ा इतना चंचल है। अभी जैसे एक छोटी सी कथा आती है, एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। मृत्यु शैया पर वो पड़ा है। जब आदमी मरने लगता तो जुबान बंद हो जाती है, लेकिन वो कुछ इशारे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। लड़के उसके समझ नहीं रहे पिताजी क्या कह रहे हैं। एक वैद्य के पास गए कि तुम्हारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, आप उनको बुला सकते हो। पहले पहले वैद्य होते थे, जुबान चला देते थे, बुला देते थे दवाई देकर, बुला दूंगा। कहते 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 रुपया बड़ी, आज 3 लाख कह दो या 3000 कह लो। कहते पहले दो। कहते लाओ महाराज। आए, उन्होंने कहा पिताजी, दवाई दी। बोला पिताजी आप क्या कह रहे थे? कहते क्या कह रहा था? उधर झाड़ू पड़ा तो वो बच्चियाँ खा रही थी और तुम देख नहीं सकते कुछ भी। सर पीटा। उसका ध्यान झाड़ू में है, भारू में ध्यान है। जीवन काल में जहाँ हमारा ध्यान होगा ना, अंत काल में वहीं जाएगा। इसलिए जीवन काल में क्या करना है हमने? कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया,
दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, रास रचैया, रास रचैया, रास रचैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया, मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहा भैया 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 रे भज कृष्ण कन्हैया, कहा भैया भैया रे भज कृष्ण। भगवान जो हैं इतने दया में हैं, इतने दयालु हैं कि हम संसार में खोए हुए लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की कृपा से हमने समझना है भगवान वास्तव में बड़े दया में हैं। देखो, एक तो सुदामा जी बेचारे गरीब हैं पर भक्त हैं, वो तंदुल लाए हैं, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं उनको। त्रिलोकीनाथ भगवान, द्वारकाधीश भगवान चेवड़ा तंदुल वो खा रहे हैं सुदामा जी के। और भगवान ने क्या किया, अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका। अब ये बताओ, ड्राइवर बनना कोई अच्छी बात है? भगवान अपने भक्त के ड्राइवर बन गए कि तेरा राज चलाऊंगा। देखो, त्रिलोकीनाथ, सब कारणों के कारण, सबके मालक, जिनके परे कोई नहीं, वो भक्तों के वशीभूत हो गए, उनका ड्राइवर भी बन जाते हैं। इसलिए कहा है कि ऐसे भगवान को मत छोड़ो, कृष्ण बलराम को मत छोड़ो, उनकी शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रभुपाद जी क्या हैं, ये कृष्ण के भेजे हुए हैं। हम जो लोग भगवान को भूल गए थे, भटक रहे थे और अपने सरों को पटक रहे थे और जगत में लटक रहे थे, प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण की ओर मोड़ा, भगवान की ओर मोड़ो। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, भगवान से शक्ति लेके आए हैं और सारी दुनिया को भगवान की ओर मोड़ दिया। आज सारी दुनिया में लोग नाम ले रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया में तो भरमार आ गई है, सब लोग भक्ति में लग गए हैं। तो कृष्ण की शरण में सबने जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी। आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। गोविंद जय जय, गोपाल जय
जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब अनंत शेष वैकुंठ लोक गए और वहां संकर्षण के शरीर में विलीन हो गए। तत्पश्चात अपने परिकरों को यदुवंश में जन्म लेने का निर्देश देखकर वे स्वयं अपने अवतरण की तैयारी करने लगे। उसी क्षण भगवान संकर्षण की पत्नी नागलक्ष्मी ने उनके संग चलने की अनुमति मांगी। भगवान प्रेम पूर्वक मान गए और नागलक्ष्मी को रेवती के शरीर में विलीन होने के लिए कहा। यह सुनने पर नागलक्ष्मी के मन में रेवती देवी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रज्वलित हो उठी। तब उनके पूछने पर भगवान संकर्षण रेवती की कथा सुनने लगे। पूर्व समय में रेवती चक्षुष मुनि की पुत्री ज्योतिषमती थी। उसके मन में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। देखो, यहाँ माताओं के लिए कोई शिक्षा है। बातें नहीं। देखो माताओं के लिए क्या शिक्षा है। जो रेवती माता है वो सबसे शक्तिशाली पति से विवाह करना चाहती थी। आगे वर्णन है। तो आजकल की जो माताएं हैं, लड़कियां जवान होती हैं, शादी करने की इच्छा उनकी होती, वो ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो 9 2 11 हो, लंबे बाल हो, हिप्पी हो, बेकार का लगता हो। अभी जैसे एक बार एक स्त्री ने एक लड़की को देखा, लड़की ने एक लड़के को देखा, शक्ल में तो सुंदर था पर पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ था। उसे शादी कर ली। अब पेट नहीं पल रहा है, वो बेवकूफ़ है, भटक रहे हैं। लड़कियों को अच्छे लड़के से शादी करना चाहिए। हम सबको अच्छा बनना चाहिए। अच्छे बच्चों को जन्म दें माताएं, अच्छे लड़के, उनको शुरू से संस्कार दें, उनको भगवत भक्त बनाएं। आज क्या है, ये फिल्मी दौर ऐसा चला है, फिल्में देख देख करके दुर्गति हो गई है। लड़कियां भी 9 2 11 हो गई, लड़के भी 12 13 हो गए, हालत खराब हो गई। तो प्रभुपाद कृपा से भक्ति करनी है, भक्ति पथ में आना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। माताओं से हमारी निवेदन है, अपने देखो मैंने ये नोट किया, मुसलमान भाई जो हैं अपने बच्चे बच्चियों को शुरू से संस्कार देते हैं। एक मुस्लिम लड़की देखोगे छोटी सी, सर ढका होगा, तन ढका होगा उसका, लेकिन हमारे भाई बहन क्या करते हैं, लड़कियों को शुरू से 9 2 11 बना देते हैं, बेकार के कपड़े पहनाते हैं। शुरू से जब ट्रेनिंग उसको ऐसी मिली, बड़ी होकर के वो फिर कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, पहले ही तूने संस्कार नहीं दिए। देखो बच्चों को संस्कार दो। जैसे रेवती माता ने कहा, मैं सबसे शक्तिमान व्यक्ति से विवाह करूंगा, उन्होंने बलराम जी से विवाह किया। तो बलराम जो हैं वह कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। भगवान जब अपना विस्तार उनकी स्वयं अंश विनिम अंश, अपने विस्तार जब भगवान के होते हैं तो पहला उनका विस्तार बलराम जी हैं।
बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। तो भगवान जब अवतार लेते हैं, जब राम आए तो लक्ष्मण उनके साथ थे, कृष्ण आए तो बलराम साथ में थे, चैतन्य आए तो नित्यानंद उनके साथ थे। तो भगवान बलराम जी को अपने विस्तार को साथ में रखते हैं। तो शिक्षा ये है कि हमने अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखना है। माताओं व भाइयों की बात ध्यान रखो। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, जो माता पिता अपनी संतान को मुक्ति ना दिला सकें, उन्हें माता पिता नहीं बनना चाहिए, नरक में जाना पड़ेगा। शुरू से बच्चों को संस्कार दो। और भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा है, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। आप सब तो नियमों का पालन करते ही होंगे, पर आपके संपर्क में जो आए उनसे भी नियमों का पालन कराओ। जैसे महाप्रभु ने कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको बोलो कि कृष्ण भक्ति करो। और प्रभुपाद जी जब इसको समझाते थे तो कहते थे, डोंट गिव योर उपदेश। अपना उपदेश मत दो, जो कृष्ण ने कहा वो बताओ। हमने, कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। अब अपना दिमाग मत चलाओ, ये बीमारी है ना। हम अपना विचार, प्रभुपाद जी का क्या महत्व है, एज इट इज यथारूप, कुछ नहीं बदला उन्होंने, सारी दुनिया ने अपना लिया। और शुद्ध वक्त हैं लोग अपने, वो मेरे विचार में ऐसा है, मेरे विचार में ऐसा है। अरे तेरी कीमत क्या है, तू क्या, कौन है तू ऐसा वो वैसा विचार करने वाला। तुम्हें अपने शरीर का पता नहीं, कैसे तेरा शरीर काम कर रहा है और तुम अपने विचार व्यक्त करता है। ये बड़ी मूर्खता है। हमें यथारूप शास्त्रों को लेना है। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, बदलना नहीं। हम बद्ध जीव हैं ना, हमको बीमारी है, बदल देते हैं, बदलना नहीं। बदलने से सब बेकार हो जाएगा और नरक का द्वार हमारे लिए तैयार हो जाएगा। नरक में नहीं जाना, धाम में जाना है। जाना नहीं जाना, इसने पहले ही हाथ खड़े कर दिया। मैंने कहा भी नहीं, इसने बता दिया। पहली गलती सुधारने के लिए 1 2 मन बनाना है अपना। तो मन जब बनेगा तो अंत समय में वह, एक बात याद रखो, अगर अपना कल्याण चाहिए तो मेरे पीछे बोलो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए तो मौत को कभी नहीं भूलना। ऐसा कोई है यहाँ पर जो कभी नहीं मरेगा? कोई है? हाथ खड़ा करो। ये कहती मैं कभी नहीं मरूंगी। कहाँ से आई हो? बैकुंठ से आई हो? कहाँ से? खास माता है। बांग्लादेश है। अरे कम क्या होता, बहुत समझ। हिंदी आता नहीं है? नेपाल से। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे साथ एक भक्त आया है, उसने ऐसे हाथ किए हैं, अपने खड़े नहीं किए, सब चलो। क्या करना है इसको? दाऊ जी को भैया, देखो दाऊ जी ने कृपा करके अपना आशीर्वाद भेज दिया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। देखो
ये दाऊ जी की कृपा है। और ये हमारा जो क्या कहते हैं इनको, इष्ट देव, ये इष्ट देव को दे दो, ये इष्ट देव। इसको याद रखो, हमने इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। और मन बनाओ, ऐसा नहीं है लगता है बड़ा कठिन, नहीं, हमारा मन मलिन है। मन को हर समय सिमरन में लगा रखो। महाप्रभु ने कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं। ए नहीं अभी नाम लेना, अभी नहीं लेना, नहीं, सर्व सिद्धि हो रही। सब सिद्धि क्या है? हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। बस नाम जपो, चल, कभी नाम को मत भूलो। तो आखिरी समय जो है ना, अगर जीवन काल में हम नाम लेते रहेंगे ना, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि, अगर हम ऐसा करेंगे तो अंत में भी नाम जीवा पर आएगा। अगर 16 माला की तो दूसरे दिन भक्त कोई ढूंढ रहा है, कहते प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका? कहते माला ही गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की थी, माला ही नहीं पता कहाँ। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। माला हमारा प्राण है, नाम जपते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा वो देखो वो भक्त जो है कितना उसमें उत्साह आ गया है। हाथ इससे ज्यादा नहीं, इधर ही इतना उत्साह उसमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा वो ऐसे कर रहा है जैसे टायर में हवा भरती। टायर में हवा। हमें भगवान के चरणों में मन को लगाना है, हर ओर से मन को हटाना है। प्रयास करने से जरूर सफलता मिलेगी। आगे यहाँ पर कहा है, यह सुनने पर नागलक्ष्मी ने के मन में रेवती देवी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रज्वलित हुई। तब उनके पूछने पर भगवान शंकरचंद रेवती की कथा सुनाने लगे। बोलो शंकरचंद भगवान की। पूर्व समय में रेवती चाक्षुष मुनि की पुत्री जो तो ज्योतिषमय थी। उसके मन में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। जो माताएं पति ढूंढ रही हैं, अभी कुंवारी हैं, अच्छा पति ढूंढो। ऐसा नहीं आजकल का जो 9-2-11 को नहीं ढूंढो। अच्छे जो गुणवान हैं, जिनमें संस्कार हैं, जो भगवान में मानते हैं, ऐसे पति को ढूंढो। क्योंकि अगर पति धार्मिक होगा, पत्नी को भी भगवान से मिला सकता है। अगर खुद वो 9-2-11 होगा तो पत्नी 12-13 हो जाएगी। कल्याण नहीं होगा हमारा। कल्याण करने के लिए माताएं बच्चों को संस्कार दो,
स्कूलों में, गुरुकुलों में पढ़ाओ। अगर आप में से कोई माता अपना बच्चा गुरुकुल में पढ़ाना चाहती है तो प्रभुपाद कृपा से गुरुकुल चल रहा है जिसमें निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है, बिना पैसे के। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हों वो संपर्क कर सकते हैं। बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाओ, शुरू से बच्चों को संस्कार मिले, शुरू से बच्चे भगवान का नाम जपें, बड़े होकर वो अच्छे बनेंगे। शुरू से बेकार की फिल्में मत देखो, ये टीवी, ये अभी एक बहुत बड़ी बीमारी आई है, अपना मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है। मोबाइल नरक का द्वार है। हमारे साथ भी भक्त हैं, सो जाते हैं लेकिन मोबाइल लगा लेते हैं। सोए हुए मोबाइल को देखते हैं, समय का नाश। और मोबाइल में क्या है? गंदगी। कई भक्त तो ऐसे हैं ऊपर से चद्दर लेकर अंदर मोबाइल देख रहे हैं। दूसरे ने पकड़ लिया, वो महाराज लेटा हुआ मोबाइल देख रहा है। तो इस समय का नाश, ये समय जो हम मोबाइल में बिताते हैं ना, ये किस में बिताना चाहिए? हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्णा हरे। तो हमें नाम सिमरन, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये जो ब्रिजमंडल परिक्रमा है, आप सब लोग भाग्यशाली हैं। चलाने वाले जो बेचारे हर साल मेहनत करते हैं वो भी बड़ा पुण्य कमाते हैं। आप लोगों का पुण्य का भाग उनको भी थोड़ा मिल जाता है। आपका पुण्य छीन लेते हैं वो। खास करके ये जो इष्ट देव है, ये कहता सबके पुण्य मेरे को मिल जाए, तो हमारे पास क्या रहेगा फिर? कुछ नहीं बोल रहा, चुप है। अभी आंखें ऐसे करेंगे। इष्ट देव तो सारे पुण्य क्यों लेना चाहता है? हैं? ये कहता है सब ये पुण्य, ये भजन ये करें पुण्य मैं लूंगा। कि सब भजन करें पुण्य। कहते हैं कि आपका भी पुण्य मेरे को चाहिए। आशीर्वाद में तो पुण्य चला जाता है ना, फिर नहीं जाता है, सारा पुण्य चला जाता है। तो उसके मन में सर्वशक्तिशाली, कब तक कथा करनी है? 6:30 तक। नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे पीछे भी जाना है ना। आगे क्या पीछे कैसे जाऊंगा? ये बड़ा खुशी होगी। आगे तो जा सकते हैं पर पीछे भी तो जाना है ना। हरे कृष्ण। तो सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। अपनी पुत्री की इच्छा जानकर चाक्षुष मुनि इंद्रदेव, वायु, पर्वतों तथा अंततः माता भूमि के पास गए। भूमि ने उन्हें बताया कि तीनों लोकों में भगवान संकर्षण से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है। बोलो संकर्षण भगवान की। दाऊ जी महाराज तीनों लोकों में शक्तिशाली हैं। तो दाऊ जी से आपने सबने क्या मांगना है? ये दाऊ जी महाराज मुझे भक्ति दे दो भगवान की, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो।
क्या मांगना है? दाऊ जी महाराज, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे कृष्ण भक्ति दे दो। दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। बोलो दाऊ दयाल की। ये याद रखो, प्रभुपाद कृपा से मैंने ये देखा, प्रभुपाद जी में भाव भाव था। प्रभुपाद एक बार मायापुर में लेक्चर कर रहे थे, कहते हैं तुम लोग 10,000 मील से आए हो, यू हैव कम फ्रॉम 10,000 माइल्स। दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि आप 10,000 माइल से आए हो। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर प्रभुपाद भावुक हो गए, आंखों से आंसू बहने लग पड़े। तो भगवान भाव से मिलते हैं, ये याद रखना। भाव हम सब के अंदर है, लेकिन किसी का भी स्त्री के प्रति भाव है, किसी का नोटों के प्रति भाव है, किसी का पुत्र के प्रति भाव है, किसी का कहीं भाव है, किसी का कहीं भाव है। ये भाव हर ओर से हटाकर भगवान को अर्पण करना है। दाऊ जी से भाव मांगना है। दाऊ जी महाराज कृपा करके मुझे भाव भक्ति दो, मुझे प्रेमा भक्ति का दान दो। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते, वेदे गाए जहाँ राचारी। तो प्रभुपाद जी सच्चे कृष्ण भक्त थे, भाव से भरे हुए थे। मैंने देखा उनको, उनके साथ भी रहने का मौका मिला। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। वो हम सब के मार्गदर्शक हैं और हम सब का मंगल चाहते हैं। तो आप सब ने बड़े प्रेम से महामंत्र को जपना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से हाथ ऊपरी रखो, अभी हाथ नीचे नहीं करने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हाथ ऊपरी रखो, नीचे नहीं, नीचे नहीं। इसके पहले बोलना है नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। प्रभुपाद जी को कभी नहीं भूलना और सोए हुए भाव को जागृत करना। भाव अंदर है। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके, नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करके, दाऊ जी से प्रार्थना करके भाव की जागृति करनी है। और जप के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ जानते भी हैं, जो जानते हैं वो चुप रहे। माला कितनी करनी चाहिए? माता 16। बोलना नहीं कोई, जो जानते चुप रहे ना। 16 और माता 16। सुनो कितनी माला करनी चाहिए। सुनो सुनो, मेरे पीछे बोलो इतना जप कर। सारे बोलो इतना जप कर। वो पीछे वाले नहीं बोल रहे, जोर से बोलो इतना जप कर
की हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अरे सारे बजाओ ताली। कुछ टिप टिप करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। नाम कभी भूलना ही नहीं, इतना जप करो। चलते फिरते माताएं रोटी पकाती हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। भाई गाड़ी चलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम अरे गाड़ी चलाने वाले भाई थोड़ा स्टेयरिंग ज़्यादा नहीं घुमाते ना, सीधा ही रखना उसको। साइकिल चलाने वाले हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम थोड़ा ज़्यादा घूम गया तो क्या साइकिल में। चलते उठीते बैठीते खाईते शुईते नाम लेते रहो, नाम जपते रहो और बलदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। देखो ये जो कृष्ण है ना, स्वयं कृष्ण, राम पता कौन है? नहीं पता। बलदेव भगवान राम बलराम हैं। देखो राम लक्ष्मण, वो राम और ये दोनों विष्णु तत्व हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बस भगवान का जप करते समय यही कहना, मुझे अपनी सेवा में लगा लो प्रभु। भगवान की सेवा मिली तो भाव जागृत हो जाएगा। अभी आपने देखा कि इष्ट देव का इतना भाव है, सेवा में लगा है। मैं उसको बाबा आदम के टाइम से देख रहा हूँ। बाबा आदम कब हुए? बहुत पहले, बड़े समय से मैं इसको देख रहा हूँ। ऐसा ही पकड़ बांधा होता है इसने, पकड़ बांध के सेवा करता है, लगा है। मतलब ये पद यात्रा में, ब्रजमंडल परिक्रमा में, और मायापुर में जाओ वहाँ भी ये मिलता है, यहाँ आओ यहाँ भी ये मिलता है। तो हमें लगे रहना है, नाम जपते रहना है और जीवन को सफल बनाना है। अपना इष्ट देव जी, आप लोग वो दामोदर अष्टक नहीं गाते हैं? गौर आरती कब होगा? तो ठाकुर जी का बिराजो, ठाकुर जी को। ये प्रश्न थोड़ा है, ये तो फरमाइश है। देखो कहते हैं आपकी शब्द से सन्मुख सुने। ये क्या? ऑडियो से सुनते हैं, हर दिन मैं मोबाइल में सुनता हूँ, लेकिन आज साक्षात है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? हाँ इष्ट देव जी, सुना दूं भजन? आज आपको एकादशी की कथा भी सुनानी थी, टाइम नहीं है। बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ब्रजमंडल परिक्रमा की। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। सारे बोलो करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया
नंद लाल सांवरिया मेरे नंद तुम दीन बंधु हितकारी मैं दुखिया शरण तिहार मैं दुखी न देहा काटो जन्म मरण के फेरे काटो जन्म नंदलाल सांवरिया मेरे विषयों के जाल में फंस कर बंदियों मोह पाश में कस कर दुख पाए नाच गनेरे दुख पा नंदलाल सांवरिया मेरे हम दीन हीन संसारी एक आशा नाथ तिहारी तेरे चरण कमल के चेहरे नंदलाल सांवरिया मेरे नंद हम दीन हीन संसारी एक आशा नाथ तिहारी तेरे चरण कमल के चेहरे तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे दिन रैन चैन नहीं आवे एक तेरी याद सतावे जग देख लिया बहु तेरे जग देख नंदलाल सांवरिया मेरे निष्भाकर ध्यान लगाऊं तेरी पदरज शीश चढ़ाऊं गुण गाऊं सांझ सवेरे गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे तुमने लाखों पापी तारे नहीं कुछ गुण दोष विचारे खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे
खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे नंद भव सागर में भटक रहा हूँ बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ प्रभु बन के आ जाओ मेरे प्रभु बन के नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे बोलो नंदलाल भगवान की बोलो दाऊ दयाल भगवान की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की बोलो कृष्ण बलराम की बोलो दाऊ जी महाराज की हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा परम पूज्य श्री नवजोत स्वामी महाराज